वेलकम है सभी का हमारे बरकी कीमिया के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में। आज हम बरकी कीमिया के लेक्चर नंबर 2 में क्या देखने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसका नाम है बरकीरा किसे कहते हैं, एक, उसके बाद एनोड किसे कहते हैं, दो, उसके बाद कैथोड किसे कहते हैं। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में हमने देख चुके थे कि बरकी कीमिया किसे कहते हैं। बरकी कीमिया उसको कहते हैं जिसमें कीमियाई तवानाई की तब्दीली बरकी तवानाई में होती है और बरकी तवानाई की तब्दीली कीमियाई तवानाई में होती है। और पिछले पार्ट में हमने देखे कि एक फ़र्क भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला देख लिए थे हमने कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मौसिल और बरगुजार मौसिल देखे थे। तो आइए चलते आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक देखते हैं जिसकी वजह से आपको बरकी कीमिया आसानी से आएगा। ऐसा सोचोगे कि ये जो टॉपिक है वो बरकी कीमिया का क्या है, बेसिक पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं पहला बेसिक पार्ट। तो वो बेसिक पार्ट कौन था हमारे पास कि बरकीरे से क्या मुराद है। तो पहला कौन था हमारे पास, बरकीरा किसे कहते हैं। तो देख लो, ये बरकीरे की तारीफ देख रहे हैं हम। बरकीरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब देखिए, सोचो मैं क्या कर रहा है, एक सलाख ले रहा, अपने पास एक सलाख ली हुई है। सलाख को क्या बोलेंगे अपन, रॉड बोलेंगे। अब ये सलाख जो है अलग अलग धातु की बनी हुई रहती है। कभी ये सलाख कॉपर की बनी हुई रहती है, कॉपर की अलामत क्या है, CO है। कभी ये सलाख जस की बनी हुई रहती है, जस की अलामत क्या है, Zn है, जिसे इंग्लिश में जिंक कहा जाता है। उसके बाद ये कभी कभी ये कार्बन की बनी हुई रहती है, कार्बन को कभी क्या कहते हैं हम, ग्राफाइट की बनी हुई रहती है। हमारी घड़ी के सेल में जो काली काली रॉड निकलती, काली काली सलाख निकलती, जब हम घड़ी के सेल को ब्रेक करते तोड़ते तो वो रॉड कहीं की रहती है, ग्राफाइट की रहती है। तो ये जो क्या दिख रही है, एक ये एक सलाख है, एक रॉड है, यह एक ऐसी सतह है जिस पर हम क्या करेंगे, अमल तकसीद का और अमल तहवील का क्या करेंगे, अमल करेंगे। तो बताओ बरकीरा किसे कहते हैं। तो आप बोलेंगे बरकी खाने में। जैसा बरकी खाना किसको कहते हैं वो भी बारे में सुन लो कि हमारे पास एक कांच का बर्तन रहेगा। जैसे ये दिख रहा हमारे पास, क्या दिख रहा कि हमारे पास एक कांच का बर्तन है। थोड़ा गौर से देखेंगे, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, सोचेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक कांच का क्या है, बर्तन है। ये कांच का बर्तन दिख रहा तुम लोगों को। अब ये कांच के बर्तन में तुमको क्या दिख रहा कि ये जो दिख रहा, इसको हम कांच के बर्तन को क्या कहते हैं, बरकी खाना कहते हैं। और बरकी खाने में क्या दिख रहा है, ये काली काली जो दिख रही है आपको, ये काहे की रॉड है, कॉपर की रॉड है। और ये जो ब्राउन कलर की दिख रही है, काहे की है, ये भी ये जस की रॉड है और ये काहे की है, कॉपर की रॉड है। और इसे क्या कहते हैं हम, बरकीरा कहते हैं। और ये बरकीरा जो रहता है, ये बरकीरे के सतह पर या तो कभी अमल तकसीद होगा या तो कभी क्या होगा, अमल तहवील होगा। अब अमल तकसीद क्या है, अमल तहवील क्या है। अमल तकसीद को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, अमल तहवील को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो बरकी खाने में ऐसी जो सतह रहती जिस पर हम क्या करते, दो अमल को पजीर करते, एक अमल तकसीद करते और एक अमल तहवील करते, ऐसे कुछ हम क्या कहते हैं, बरकीरा कहते। तो आपको एक तारीफ समझ में आ चुकी होंगी। बरकीरे की तारीफ को अगर मैं बोलूँगा तो आप क्या बोलेंगे, बरकी खाने में जिस सतह पर तकसीद या तहवील के तामुलात वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं उसे क्या कहते हैं, बरकीरा कहते हैं। तो फिर बताओ मेरे को एक बात कि बरकीरा किसे कहते हैं। ये क्या रहेगा, हमारा एक बरकी खाना रहेगा। ये क्या रहेगा हमारे पास, देखो मैं एक बरकी खाना बना लेता, हमारे पास क्या रहेगा, एक बरकी खाना रहेगा। बरकी खाने में अपन दो रॉड लगा देंगे, दो सलाख लगा देंगे, एक सलाख लगाएंगे ये वाली, एक सलाख लगाएंगे ये वाली। तो बरकी खाने में जिन सतह पर अमल तकसीद होता है और जिन सतह पर अमल तहवील होता है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, बरकीरा कहते हैं। अब अमल तकसीद या अमल तहवील, तो ये बरकीरे के दो नाम रहते हैं। एक बरकीरे का नाम रहता है एनोड, क्या रहता है, एनोड। एक बरकीरे का नाम क्या रहता, कैथोड। तो बताओ बरकीरे के कितने किस्म हो गए। तो तुम बोलेंगे सर 2 किस्म हो गए। एक बरकीरे को कहते हैं एनोड, एक बरकीरे को क्या कहते हैं, कैथोड। तो आइए समझने से पहले अपन एक बात देख लेते हैं कि अमल तकसीद और अमल तहवील किसे कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन अमल तकसीद की और अमल तहवील की। तो देखो मेरे पास एक मिसाल है, बहुत आसान वाली मिसाल है। हम देख रहे हैं अमल तकसीद। अमल तकसीद को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, जिंक दिख रहा। अब जिंक पर क्या आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, 2 डाई पॉजिटिव चार्ज दिख रहे होंगे, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज दिख रहे होंगे और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को अब ई से जाहिर करते और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा कौन सा बार रहता है, मनफी बार रहता है, इसे इसको निगेटिव से जाहिर करते। तो ये जस का क्या होता है, एटम था, जोहर था, इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। ये प्लस में जो आते, एरो तीर के निशान की तरफ जो इधर जो आते, समझ जाना इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन को खो दिया। जो इलेक्ट्रॉन को खो दिया, जो इलेक्ट्रॉन को खारिज कर दिया। जब भी कोई अनासिर
इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खारिज करता है। एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो दो पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसा हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया तो क्या हो गया, 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, प्लस में क्या आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तुम बोलेंगे क्या हुआ, तुम बोलेंगे सर इसने क्या करा, एल्यूमिनियम ने अपने पास के 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, खारिज कर दिया, इसलिए तो प्लस में एरो के उस तरफ, एरो के सीधी तरफ क्या आते इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ऐसे अमल को क्या कहते हैं, अमल तकसीद कहते हैं। तो बताओ फिर अमल तकसीद समझ में आ गया क्या? तुम बोलेंगे यस सर, अमल तकसीद उसे कहती है कि ऐसी शय जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, खारिज करती है, उसे अमल तकसीद कहते हैं। फिर से बोलो कि अमल तकसीद में क्या होगा, जब भी अगर तुम्हारे को बोलेंगे कि एल्यूमिनियम है और ये तीर का निशान है और यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव दिख गया तुमको और प्लस में इलेक्ट्रॉन दिख गए, 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन दिख गए, तो अगर तीर के निशान के इधर अगर इलेक्ट्रॉन दिखते हैं आपको तो आपने समझ जाना कि क्या हो गया, अमल तकसीद हो गया। सामने वाली शय ने क्या करी, इलेक्ट्रॉन को खारिज करी। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खारिज करने वाली कौन सी शय है, एल्यूमिनियम नाम की शय है। नीचे के एग्जाम्पल में आपको समझ में आता है कि Zn है, Zn ने क्या करा, अपने पास के इलेक्ट्रॉन को क्या करा, खारिज करा। Zn क्या करेगा, अपने पास के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खारिज करेगा। तो Zn ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करा तो इसका भी हमारे तकसीद हो गया। सोडियम था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करा, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। जितने अनासर जितने इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस में उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो प्लस में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करा, उस पर Mg डाई पॉजिटिव हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि अमल तकसीद क्या है, इलेक्ट्रॉन को खारिज करना, उसे हम क्या कहते हैं, अमल तकसीद कहते हैं। बताओ फिर इसका उल्टा क्या होगा, अमल तहवील होगा। इसका उल्टा क्या होगा, अमल तहवील। आपके पास से दिख रहा है कि अमल तहवील की बात अगर मैं कर रहा तो इलेक्ट्रॉन को खारिज करने का अमल अमल तहवील था। अब इलेक्ट्रॉन को कबूल करने का अमल या तो जज्ब करने का अमल, इलेक्ट्रॉन को क्या करना, कबूल करना, या तो क्या करना, जज्ब करना। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या दिख रहा, कि इस बार कोशिश करो कि समझने की, क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पर कॉपर है और एरो के इधर इलेक्ट्रॉन है, यानी जो अनासिर है उसके बाजू में इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर Cu है, यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या करा, इसने इलेक्ट्रॉन को जज्ब कर लिया, यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज आ गए। जब भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा समझ जाना कि उस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जज्ब कर रहा। अब एरो के इधर नहीं इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, अगर एरो के इधर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे तो एरो के इधर इलेक्ट्रॉन मिलते थे तो वो अमल तकसीद रहता था। अब इलेक्ट्रॉन किधर मिल रहे हैं, एरो के इधर मिल रहे तो वो क्या रहेगा, हमारा अमल तहवील रहेगा। तो अमल तहवील में कोई भी शय क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को जज्ब करती है। यहाँ पर कॉपर ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को जज्ब करा, इसलिए कॉपर 2 निगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर जस के लिए देखो कि जस ने क्या करा था, 2 इलेक्ट्रॉन पहले खारिज करा था, अब वही इलेक्ट्रॉन क्या करा, वापस से जज्ब कर दे रहा है, इसलिए क्या बन जा रहा, Zn बन जा रहा। तो आसान भाषा में अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन को जज्ब करना अमल तहवील कहलाता है और इलेक्ट्रॉन को खारिज करना अमल तकसीद कहलाता है। और बहुत ही अच्छे से अगर समझना है तो अगर समझ लो तीर के निशान के इधर इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो वह अमल तकसीद है, और तीर के निशान के इधर इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो वह अमल क्या है, तहवील है। तो बताइए दोनों में से अमल तकसीद कौन सा है और अमल तहवील कौन सा है। तुम्हारे पास मैं 2 निशान दे दे रहा, अब बोलूँगा बताओ इधर एक इलेक्ट्रॉन है और इधर एक इलेक्ट्रॉन है। तुम बोलेंगे सर जो तीर के निशान, ये पहली वाली जो केस है वो अमल तकसीद है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगी, और दूसरी वाली जो केस है वो अमल तहवील है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जज्ब करेंगे। तो आइए देखते हैं, अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक पर जो हमारे को काम का था। बहुत बताओ बरकीरा किसको कहते हैं, तो हम बरकीरा उसको बोलते हैं कि जब बरकी खाने में ये कोई भी कांच के बर्तन में, जो ये दिख रहा है एक कांच का बर्तन दिख रहा है, यहाँ एक कांच का बर्तन दिख रहा, और कांच के बर्तन में जो अपन सलाख रखते हैं और वो सलाख जो रखते हैं उस पर उसको क्या कहते हैं, अपन बरकीरा कहते हैं। और ये बरकीरे पर क्या होता, अमल तकसीद का या तो अमल तहवील का अमल होता। तो बताओ बरकीरे आपको समझ में आ गए क्या, तो बोलेंगे यस सर, बरकीरे जो हमको समझ में आ चुके हैं। तो बरकीरे किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, बरकीरे की तारीफ में बताता हूँ। क्या बोलेंगे, बरकी खाने में जिन सतह पर तकसीद या तहवील के तामुलात होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बरकीरे कहते हैं। फिर बरकीरे कितने किस्म के रहेंगे, तो बरकीरे 2 किस्म के रहेंगे। पहला बरकीरा जो रहेगा, थोड़ा गौर से देखो, पहला जो बरकीरा रहेगा तो बरकीरे को हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनोड। तो 2 बरकीरे रहते, एक रहता हमारे पास एनोड, दूसरा क्या रहता है हमारे पास कैथोड। तो बताओ फिर एनोड किसको बोलेंगे, तो एनोड वो बरकीरा रहेगा जिस पर अमल तकसीद होगा। बताओ फिर तुम क्या बोलेंगे कि ऐसा बरकी खाने में जिस सतह पर या जिस बरकीरे पर, बरकी खाने में जिस बरकीरे पर अमल तकसीद होगा यानी इलेक्ट्रॉन का खारिज करना होगा, वो बरकीरे को हम एनोड बोलेंगे। और बरकी खाने में जिस बरकीरे पर अमल तहवील होगा
अम्ल क्या होगा, अम्ल तहवील होगा, हम उसे क्या कहेंगे, जिस बरकीरे पर अम्ल तहवील होगा हम उसे क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। क्या कहेंगे, कैथोड। तो बताओ फिर समझ में आ चुका होगा आपको कि अम्ल तहवील किस पर होता, अम्ल तकसीद किस पर होता। बताओ ये कौन सा खाना है, तुम बोलेंगे सर एक बरकी खाना है, ये भी बरकी खाना है, मैंने इसमें एक सलाद डाल दिया, तुम बोलेंगे सलाद, 2 सलाद डाल दिया, पहले इसमें जस की सलाद डाल दिया समझ लो, दूसरे इसमें कॉपर की सलाद डाल दिया। तुम बोलेंगे सर ये जो सलाद दिख रही, ये सलाद को हम क्या कहते हैं, बरकीरा कहते हैं, और इन बरकीरों पर अमल तकसीद होता है, अमल तहवील होता है। बोलूँगा ठीक है, बताओ फिर अमल तकसीद जिस पर होता है उसे क्या कहते हैं, तो तुम बोलेंगे सर उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और अमल तहवील जिस पर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ये दिख रहा कैथोड, तो उसको एक फिर अमल तकसीद होता, जिन बरकीरे पर अमल तकसीद होता उसे एनोड कहते हैं, जिन बरकीरे पर अमल तहवील होता उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। अमल तकसीद का मतलब इलेक्ट्रॉन को खारिज करना, अमल तहवील का मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, एक जज्ब करना। तो देखिए आपको समझ में आएगा कि बरकी खाने में जिन बरकीरे पर तकसीद या तहवील के अमलात वक़ू होते हैं उसे हम बरकीरा कहते हैं, जिन बरकीरे पर अमल तकसीद होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और जिन बरकीरे पर अमल तहवील होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। अमल तकसीद का मतलब इलेक्ट्रॉन को खारिज करना, और अमल तकसीद का मतलब इलेक्ट्रॉन को जज्ब करना। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी तो आपको अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बरकी कीमिया में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। आइए मिलते हैं हम अगले सबक में, अगले पार्ट में मिलेंगे इसके, जो बहुत ही आसान सा पार्ट रहेगा। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।